Hello everyone, welcome to Engineer Muhammad Zahid YouTube channel and welcome to the world of budget of 2025 has been solar panels पे टैक्स लगेगा और जो नेट मीटरिंग की एक पॉलिसी जो कि ऑलरेडी कैबिनेट ने अप्रूव की हुई थी 18% टैक्स हैज बीन अनाउंस्ड। बाहर से पैनल ना मंगवाएं बल्कि लोकली मेड पैनल यह है वो है टीयर 1। क्या टीयर 1 में इसका जो इम्पैक्ट आएगा, दूसरा ऑब्वियसली रेवेन्यू कम जनरेट होगा गवर्नमेंट का। लोग जो माइनस करें तो 15,000 आपका बिल आएगा। कहाँ यूनिट टू यूनिट माइनस होता था और जो बच जाते थे Hello everyone, welcome to Engineer Muhammad Zahid YouTube channel and welcome to the world of solar energy. The budget of 2025 has been announced और इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसका मैं पहले भी तस्करा कर रहा था। इस बजट में ये दो चीजें लाजमी होंगी। एक चीज थी कि सोलर पैनल्स पे टैक्स लगेगा और जो दूसरी चीज थी व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ नेट मीटरिंग। नेट मीटरिंग की एक पॉलिसी जो कि ऑलरेडी कैबिनेट ने अप्रूव की हुई थी, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि वो इस बजट में अनाउंस कर दी जाएगी। क्या है ये पॉलिसी और कितना टैक्स लगा हुआ है सोलर पैनल्स पे, उसको डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोलर पैनल पे टैक्स की। तो जो टैक्स लगा है सोलर पैनल्स पे, वो जो इंपोर्ट कर रहे हैं सोलर पैनल्स पे, उन पे 18% टैक्स हैज बीन अनाउंस्ड। आपके सोलर पैनल्स पे 18% टैक्स लगा दिया गया है बजट के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से। और एक जो बड़ी लॉजिक दी गई है फ्रॉम दी वजीर खजाना, और वो ये है कि हम ये टैक्स इसलिए लगा रहे हैं कि हम लोकल इंडस्ट्री को फरोग दें और ताकि लोग बाहर से पैनल ना मंगवाएं बल्कि लोकली मेड पैनल यूज करें। एज पर माई इंफॉर्मेशन कोई भी बेहतर पैनल इस वक्त पाकिस्तान में लोकल इंडस्ट्री कोई नहीं बना रही। जब एक चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही और उसको बेस बना के दूसरे पैनल्स के ऊपर टैक्स लगाना, ये एक बेसलेस सी बात लगती है। मेरे पास क्या क्राइटेरिया है ये चेक करने का कि अच्छे पैनल्स पाकिस्तान में बन रहे हैं या नहीं बन रहे, और वो एक ही क्राइटेरिया है, वो है टीयर 1। क्या टीयर 1 में पाकिस्तान का बना हुआ कोई भी पैनल फॉल करता है? अब तक तो मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान के अंदर कोई लोकल इंडस्ट्री सोलर पैनल्स बनाने के लिए लगी हुई है। अगर कोई अननोन लोकल इंडस्ट्री है जिसका मुझे भी नहीं पता या बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो वो क्या किस कैपेसिटी के और किस क्वालिटी के पैनल्स बना रही है। मेरे पास तो सिंपल सा क्राइटेरिया है कि मैं टीयर 1 के पैनल चेक करूं। टीयर 1 की लिस्ट में ऐसा कोई पैनल एग्जिस्ट नहीं करता। सो एक ऐसा लॉजिक देना कि लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे और बाहर से कम मंगवाएंगे, डेट्स वाई ये टैक्स इम्पोज किया गया। तो ये मदद के साथ थोड़ा सा लॉजिकलेस सी लॉजिक लगती है। और इसका जो इम्पैक्ट आएगा, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा कि ऑब्वियसली आपके सोलर पैनल्स महंगे हो जाएंगे। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि अगर अभी आप एक पैनल 30 रुपीज पर वाट का ले रहे थे, तो अगर वो उस पे 18% आपका टैक्स आता है, तो यही 30 रुपीज पर वाट वाला जो पैनल है ये सीधा सीधा आपका 35.4 का हो जाएगा। एक तो सीधा 5.5 रुपए का डायरेक्ट इम्पैक्ट आया है आपके 1 वाट पे। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर आप 605 वाट वाला पैनल पहले लेते थे 18,000 का, तो जब 18% उस पे टैक्स लग जाएगा तो ये सीधा सीधा आपका 21,400 का पैनल हो जाएगा आपका। तो भाई कहाँ आप 18,000 का पैनल लेते थे और कहाँ आपका 21,400 का पैनल, मतलब एक पैनल पे 3,500 का टैक्स होगा। ये मतलब है सोलर पैनल्स पे 18% टैक्स लागू करने का। जो पैनल आप 18,000 का लेते थे वही पैनल आप 21,500 का लेंगे। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ऑब्वियसली इससे जो लोग बड़ी मुश्किल से अरेंज कर रहे थे पैसे अपना सोलर सिस्टम लगाने के लिए, उन पे अच्छा खासा इम्पैक्ट आएगा। उनका ऑब्वियसली बजट इससे अच्छा खासा डिस्टर्ब हो जाएगा। और जो सबसे मेन चीज़ है इसका क्या ड्रॉबैक आएगा, इसका जो दूसरा ड्रॉबैक आएगा वो आएगी स्मगलिंग ऑफ द पैनल्स, जो कि ऑलरेडी स्मगल्ड पैनल मिलते हैं बट उसकी क्वांटिटी कम है। अब लोग थ्रू अनफेयर मीन्स पैनल्स स्मगल करेंगे और वो कंपैरेटिवली इस प्राइस से थोड़ा सा सस्ते बेचेंगे। उससे क्या होगा कि आपके जो पैनल्स हैं, जो कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो उसकी वारंटी क्लेम नहीं करेंगे।
अब जब ये अनफेयर मीन से आएंगे, स्मगलिंग के जरिए आएंगे, तो ऑब्वियसली इसके भी इम्पैक्ट आएंगे। एक इम्पैक्ट इसका ये आएगा कि बी ग्रेड पैनल्स बहुत सारे आएंगे, क्योंकि जो कंपनी ने वो पैनल इस रीजन के लिए बनाए नहीं होंगे। दूसरा ऑब्वियसली रेवेन्यू कम जनरेट होगा गवर्नमेंट का, लोग जो प्रॉपर चैनल वाले पैनल हैं वो नहीं लेंगे और सस्ते के चक्करों में अनफेयर मीन वाले लेंगे। और तीसरा ऑब्वियसली वारंटी पे इम्पैक्ट आएगा। खैर ये बड़ी डिटेल में डिस्कस करने वाली चीजें हैं कि अनफेयर मीन्स क्या होते हैं और कैसे ये पैनल रहते हैं। सिंपली ये है कि भाईजान 18% टैक्स इम्पोज हो गया हुआ है, आपका 18,000 वाला पैनल आप 21,500 वाला होगा। तो डिपेंड करता है कौन सी ईपीसी कंपनी आपको कितने की देती है। मैंने आपको रफली एक एग्जांपल दी है, एक 18,000 वाला पैनल सीधा सीधा चला जाएगा 21,500 पे। अब दूसरे पे बात कर लेते हैं। दूसरा जिसका बड़ा वेट था कि वो पॉलिसी अनाउंस होगी, वो थी नेट मैचिंग वाली पॉलिसी। वो इस बजट को शायद थोड़ा सा न्यूट्रल करने के लिए अभी के लिए होल्ड कर दी गई है, वो अनाउंस नहीं की गई। हालांकि 2 महीने पहले उस पॉलिसी पे बहुत ज्यादा काम हुआ है और वो कैबिनेट ने पॉलिसी अप्रूव कर दी हुई थी, प्राइम मिनिस्टर ने इसको होल्ड किया था फॉर द नेक्स्ट बजट। तो इस बजट में वो फॉर्चुनेटली नहीं उन्होंने प्रेजेंट की, शायद इसलिए कि बहुत ज्यादा बर्डन यकदम ना आ जाए सोलर सार्फिन पे। बट वो पॉलिसी भी किसी वक्त भी आ सकती है, ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा वो पॉलिसी एक्चुअली में है क्या। अभी जो नेट मैचिंग की पॉलिसी है वो ये है, जो यूनिट आप एक्सपोर्ट करते हैं दिन को जो आपके एक्स्ट्रा यूनिट बनते हैं वो ऑब्वियसली आपके मीटर में वापस चले जाते हैं। उन यूनिट्स को रात 11 के बाद आप यूज कर लेते हैं। ये अभी की पॉलिसी है। मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये पॉलिसी है क्या। ये पॉलिसी ये है कि अभी फॉर एग्जांपल आपका 15 किलोवाट का सिस्टम है। सो ऑन एवरेज जो 15 किलोवाट का सिस्टम है वो डेली के 60 यूनिट जनरेट करेगा। इन दिनों में चूंकि जून है जुलाई है तो ऑब्वियसली वो 90 प्लस भी कर रहा है। हम एवरेज को लेते हैं। अगर वो 60 यूनिट डेली के जनरेट करता है तो महीने के इसका मतलब है कि वो जो महीने के यूनिट जनरेट करेगा वो होंगे जी 1800। अब इन 1800 में से जो आपने डे टाइम में यूज कर लिए वो थे जी 800, ठीक है। तो रिमेनिंग आपके बच गए 1000। ये 1000 वो वाले यूनिट है जो आपने एक्सपोर्ट कर दिए, जो आपने मीटर में वापस भेज दिए, जो आपने वापडा को वापस भेज दिए। इन यूनिट्स को कहते हैं ये आपने यूनिट एक्सपोर्ट किए, ठीक है। अब इनको आपने ज़हन में रखना है। यही पॉलिसी को जो दूसरी पॉलिसी है वहां यही इंपैक्ट होंगे। अब ये जो 1000 यूनिट है, इन यूनिट्स को ऑफ पीक आवर्स में आप दोबारा यूज कर सकते हैं। अब आपके जो ऑफ पीक आवर्स हैं वो स्टार्ट होते हैं रात 11 से लेकर डे 7 बजे तक, ठीक है जी। रात 11 से लेकर अगले दिन 7 बजे तक आप इन यूनिट्स को दोबारा यूज कर सकते हैं। ऑल्दो कि रात 11 से टेक्निकली सुबह 6 बजे तक ही आप यूज करेंगे, उसके बाद आपका सोलर ऑन हो जाएगा तो वो सोलर से आप डायरेक्टली यूज कर रहे होंगे। आप सपोज करेंगे इन 1000 में से 500 या 600 यूनिट आपने वो यूज कर लिए। ये जो 600 यूनिट है ये आपने रात 11 से लेकर अगले दिन शाम 7 बजे तक या सुबह 6 बजे तक यूज किए। आप पीक आवर्स में 600 यूज किए तो पीछे आपके यूनिट बन चुके 400। अब ये जो 400 यूनिट्स हैं ये वापडा आपसे लेता है 27 रुपीज का एक यूनिट। तो अगर ये 27 रुपीज का एक यूनिट ले तो हम कर लेते हैं जी 400 मल्टीप्लाई बाय 27, ये आपके बन जाएंगे 10,800। अब ये वाले जो पैसे है ना ये गवर्नमेंट के पास आपके पड़े हुए हैं। अब जो बिजली आप शाम 6 से लेकर रात 11 बजे तक यूज करते हैं, इसको पीक आवर्स कहते हैं, उसका बिल अगर 5,000 बनता है तो 10,800 में से 5,000 माइनस कर देंगे, पीछे बाज जाएगा 5,800। तो आपका नेगेटिव में बिल चला जाएगा, आपको क्रेडिट में बिल आएगा, यानी आपका बिल होगा -5800। अगर शाम 6 से लेकर रात 11 तक जो आप बिजली यूज करते हैं वो फॉर एग्जांपल 15,000 की बिजली आपने यूज कर ली तो 15,000 माइनस 10,800 ये 4,200 आपका प्लस में बिल आ जाएगा। ये है अभी की पॉलिसी। जो अगली पॉलिसी है जो कैबिनेट ने अप्रूव कर दी हुई है और जो कि इस बजट में एक्सपेक्टेड थी कि अनाउंस होगी, जो कि नहीं अनाउंस हुई। आई होप कि ना अनाउंस हो कभी भी ये वाली पॉलिसी। अगर वो पॉलिसी अनाउंस होते हैं जिसके चांसेस हैं कि वो किसी भी वक्त हो सकती है, मे भी ये जो टैक्स लगा है इसका जो प्रेशर पड़ेगा सोलर सार्फिन पे और उनका जो रिएक्शन आएगा तो गवर्नमेंट में भी इसको मजीद थोड़ा डिले कर दे। अगली जो पॉलिसी है
ये जो 1000 यूनिट था आपका, ये 800 आपने यूज कर लिए थे, ये जो 1000 यूनिट बचा था जो आपने एक्सपोर्ट कर दिया था, ये सारे का सारा यूनिट गवर्नमेंट आपसे ले लेगी 10 रुपए में, यानी ये 10,000 आपका जमा हो जाएगा। पहले ये होता था रात 11 के बाद आप वही यूनिट दोबारा यूज कर लेते, यूनिट नेट ऑफ हो जाता था, अब नहीं होगा। ये सारे का सारा आपसे वो 10 रुपए में ले लेगी, तो ये आपका 10,000 गवर्नमेंट की तरफ बच गया। पूरी रात में जो बिजली आप यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वो आप 25,000 की बिजली यूज करते हैं, ठीक है, ये आपने यूज की और इसको इसमें से माइनस करें तो 15,000 आपका बिल आएगा। कहां यूनिट टू यूनिट माइनस होता था और जो बच जाते थे वो भी 27 में लिए जाते थे, और कहां यूनिट टू यूनिट माइनस वाला सीन सारा खत्म। सारे जितने भी यूनिट्स हैं जो आपने एक्सपोर्ट किए हैं वो गवर्नमेंट सिर्फ 10 रुपए का यूनिट आपसे लेगी, और जो बिजली आप रात को यूज करेंगे उसका बिल आएगा। इसका मैं टेक्निकली आपको बता दूं तो जहां आपका सोलर का पे बैक 1.5 ईयर्स का था वो सीधा 3+ ईयर्स में चला जाएगा। उससे सोलर का आपको जो इम्पैक्ट आता है, जो फायदा होता है, वो एक्चुअली में उतना फायदा रहेगा नहीं। ये भी पॉलिसी है, लकीली फॉर्चुनेटली इस बजट में अभी अनाउंस नहीं हुई, किसी भी वक्त ये हो सकती है। और ये दो बड़े इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। नेक्स्ट मैं डरा नहीं रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से लिथियम आयन बैटरी भी मार्केट में बड़ी इन हो रही है और लोग ऑब्वियसली हाइब्रिड सिस्टम पे जा रहे हैं, अगर ये पॉलिसी आ जाती है तो लोग फिर ऑब्वियसली हाइब्रिड सिस्टम पे जाएंगे। बड़े अच्छे एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आएंगे, वो लोग यूज करेंगे। एंड बी रेडी कि उन पे टैक्स भी लगेगा। किस बजट में लगेगा या नहीं लगेगा, लेट्स सी। तब तक के लिए शुक्रिया।